आने वाली 4 अगस्त को गढ़वाल सभा के इलेक्शंस हैं। इलेक्शन के कुछ ही दिन हैं और जो तीनों ग्रुप्स हैं उनके आपस में कुछ मतभेद चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें से कुछ मेंबर्स के जो नाम है वो काट दिए गए हैं। तो ये मुद्दा क्या है, आइए आज हमारे साथ मौजूद हैं गढ़वाल सभा के कार्यवाहक सचिव अरुण जी। तो हम उनसे बातचीत करते हैं कि ये मुद्दा क्या है और ये माहौल क्यों गरमाया हुआ है। नमस्कार जी, सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो अपने आप ढूंढते हुए मेरे पास पहुंचे। तो आपका जो मुद्दा है कि गढ़वाल सभा की जो वोटर लिस्ट है उसमें से नाम क्यों काटे गए, अभी तक वैसे हमने कोई नाम नहीं काटे, फिर भी जो है जो गाय ग्रुप और त्रिशूल ग्रुप इन दो लोगों की एप्लीकेशन हमारे पास आई हुई हैं कि कार्यवाहक प्रधान गढ़वाल सभा चंडीगढ़। कुछ एक जो त्रिशूल ग्रुप है वो कह रहा है कि गढ़वाल सभा के जो संविधान है उनके अनुसार आप नाम लिख दीजिए, पर लेकिन जो गाय ग्रुप है वो जबरदस्ती कह रहा हमें कि इससे बाहर भी आप जाइए, गांव वाले क्षेत्र भी देखिए। जबकि गढ़वाल सभा का जो संविधान का पहला नियम है जो कार्य क्षेत्र है उसमें लिखा हुआ है कि गढ़वाल सभा चंडीगढ़ का जो कार्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, नया गांव, जीरकपुर का शहरीय क्षेत्र होगा। शहरीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है, जहां एमसी है वो शहरीय क्षेत्र है, जहां पंचायत है वो ग्रामीण क्षेत्र है। तो हमने जो वोटें काटी हैं, जो छांट पांट की कर रखी हैं, वो सिर्फ शहरी क्षेत्र की वोटें रखी हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्र की हमने काटी हुई हैं। हाँ, पिछली बार जो 2014-15 के इलेक्शन हुए थे उसमें इन्होंने जुझारू नगर रखा हुआ था, हमने भी जुझारू नगर को रखा हुआ जी। इन्हीं की वोटर लिस्ट जैसे पिछली बार इन्होंने किया था, ये जो पिछली टीम थी वही वोटर लिस्ट हमने रखी हुई है, उन्हीं जगहों के नाम रखे हुए हैं। इन्होंने जो काटे हुए थे, अब बोलने को इन्होंने लिखा हुआ जी, उनियाल ग्रुप की एप्लीकेशन आई हुई है कि जीबीपी डेरा बस्सी, इको होम। डेरा बस्सी तो हमारा कार्य क्षेत्र है ही नहीं, वहां की क्यों रखे हम वोट। वैसे मैं भी बोलूँ कि मैं गढ़वाल सभा के चुनाव में प्रधान के लिए खड़ा हो जाऊंगा और जितने चमोली रुद्रप्रयाग की हैं सब गाँव वालों की वोट बना दूंगा, बस भर करके ले आऊंगा, आप यहाँ वोट देने आ जाइए। वो गलत है। वो जो ओरिजिनल वोट है चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, जीरकपुर के शहरीय क्षेत्रों की वही वोटें हमने रखी हुई हैं, बाकी हमने सब काटी हुई हैं जी। ये मुद्दा जो हम पर सरासर अभियोग लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। सर, ये जो मुद्दा है इससे जुड़े कुछ सवाल है जिसके बारे में मैं आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ। ये जो 11 जुलाई 2024 को गढ़वाल सभा अधिकारियों के जो मेंबर्स की एक लिस्ट थी ग्रुप्स को सौंप दी गई थी, तो इस बार की जो सूची है वो बाहर क्यों निकाला गया, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हाँ जी मैम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। 11 जुलाई को हमने वोटर लिस्ट पूरी अपने चुनाव अधिकारियों को सौंप दी थी बना करके। हमारा जो जनरल हाउस हुआ था वो 12 मई को हुआ था, 12 मई को। उसके बावजूद हमने 12 मई तक हमने पूरी वोटें बना दी थी, सब कुछ बढ़िया किया हुआ था। हमारे जो चुनाव अधिकारी थे वो थोड़ा जनता में अच्छा बनने के लिए कि हम अच्छा बने, उन्होंने जो है एक लिस्ट जारी की कि आप जो है 9 जून तक वोट बना सकते हैं। 9 जून तक, 12 मई से 9 जून तक जितनी वोटें बनी सब फर्जी बनी हुई हैं, बहुत कम ओरिजिनल बनी हुई हैं। उस वजह से हमारी वोटर लिस्ट में काफ़ी गड़बड़ी आई। फिर भी छांटते हमने 11 जुलाई को उनको वोटर लिस्ट दे दी थी। धर्मपाल ग्रुप ने कहा हुआ कि वोटर लिस्ट में अनियमितताएं हैं, ठीक नहीं बनी हुई हैं। चुनाव अधिकारी ने प्रधान को चिट्ठी लिख रखी है कि अनुच्छेद 13A के अंतर्गत कार्य क्षेत्र केवल नए पदाधिकारियों के निर्वाचन करवाने तक ही सीमित है और चुनाव घोषणा के साथ ही वर्तमान महासचिव की सदस्यता संबंधी सत्यापित मतदाता सूची चुनाव अधिकारियों को सौंपना अनिवार्य होगा। इसमें लिखा हुआ जो ये संविधान है उसमें 13 में लिखा हुआ है कि जो मतदाता सूची है वो महासचिव, उसको कार्यवाहक कहेंगे, सचिव या महासचिव, वो सौंपेगा उनको। उसमें जब चुनाव अधिकारी हमें चिट्ठी लिख रहा है कि भाई आप दोबारा बनाओ इसको, तो हमने दोबारा तो जारी करनी थी। चुनाव अधिकारी को ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए, चुनाव अधिकारी हमें क्यों एप्लीकेशन लिख रहा है जबकि हमने दे दिया था। ये गलती चुनाव अधिकारी की अगर देखा जाए तो चुनाव अधिकारी के आदेश का हम पालन कर रहे हैं, हम उनको दोबारा मतदाता सूची दे रहे हैं। लोगों के हमने प्रेस नोट इसलिए निकाला था कि लोगों को पता लगे, लोग बलौंगी इत्यादि मोहाली से, खरड़ से पहुंचे यहाँ और उनकी वोटर लिस्ट में नाम ही ना हो, तो उनको हमने बिल्कुल उनका सस्पेंस क्लियर किया कि आप फलानी जगहों की वोटें हैं, फलानी जगहों की नहीं होंगी। पर सर, ये जो प्रेस नोट निकाले गए थे ये 2 प्रेस नोट थे। एक 27 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके दौरान बताया गया कि 2 अलग-अलग डेट को 2 प्रेस नोट जो जारी किए गए, वो क्या था? उसमें थोड़ी गलतियां थी प्रेस नोट में। हमें ये पता नहीं था कि जो अपना क्या क्षेत्र है ये पंचकुला में जीरकपुर के अंतर्गत
पीर मुछल्ला क्षेत्र है। पीर मुछल्ला एमसी में है, ये मुझे पता नहीं था, मुझे ये लगा पीर मुछल्ला भी जो है पंचायत में है। फिर अगले दिन जैसे ही मुझे पता लगा कि भाई, मैंने वहाँ के एमसी को फ़ोन किया, कहते हैं हाँ पीर मुछल्ला एमसी में है। तो एमसी में है तो मैंने तुरंत दोबारा प्रेस नोट निकाला कि हम एमसी को जो है, जो एमसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो एरिया हैं हम उसको शहरी क्षेत्र मानते हैं, इसलिए मैंने अपने माफी के साथ उस प्रेस नोट को जारी किया कि पीर मुछल्ला के लोग वोट दे सकते हैं, इसलिए 2 प्रेस नोटें निकाली। गलतियां तो हर एक से होती हैं। सर, सभा भंग होने के बाद सभा के निर्देशों को क्या सेक्रेटरी पब्लिकली अनाउंस कर सकता है? अगर हाँ तो किसके अधिकार से? सभा सचिव कुछ नहीं कर सकता है। हमने जो है सिर्फ चुनाव अधिकारी के जो हमें पत्र आया हो उसका जवाब दिया। लोग जगह जगह से फोन कर रहे हैं, हमने प्रेस नोट इसलिए निकाला, पब्लिक के लिए प्रेस नोट निकाला, भाई इन जगहों की वोटें हैं, इन जगहों की नहीं है, इसलिए निकाला प्रेस नोट। बाकी जो है अधिकारी कोई नहीं, बोलने को लोग अधिकारी है, अगर साइन करने का अधिकारी है तो 12 मई को हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया। मैं चुनाव अधिकारी से प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर जो है हमें साइन करने का अधिकार नहीं है, जब इन लोगों ने नामांकन किया, जो 3 ग्रुप हैं, इनमें नामांकन पत्र में उसमें लिखा हुआ कैशियर और कार्यवाहक महासचिव के साइन, कार्यवाहक सचिव के साइन, वो क्यों करवाए हमसे साइन क्यों करवाए? इसका मतलब साइन करने का अधिकारी है। जब नामांकन पत्र पे कर सकते, नामांकन पत्र पे नियम के अनुसार, देश के कानून के अनुसार जो है सिर्फ चुनाव अधिकारी ही साइन कर सकता है, पर गढ़वाल सभा का कानून कहता है कि चुनाव महासचिव उस पर साइन कर सकता है, क्योंकि उसने गढ़वाल सभा से कोई कर्जा तो नहीं लिया हुआ, कोई जो है रसीद बुक खोई तो नहीं, कोई नुकसान तो नहीं किया, वही चुनाव लड़ सकता है, इसलिए साइन होते हैं उसमें। क्या वो कहीं पर किसी पद के लिए नहीं है? हाँ, मैं आपके संज्ञान के लिए एक बात लेना चाहता हूँ कि चुनाव जब ये नामांकन पत्र दिए हुए थे, उनियाल ग्रुप के एक संजय उनियाल जी हैं, वो गढ़वाल सभा के नया गांव के कुछ सदस्य थे, पदाधिकारी थे वो। उसमें मैंने उनके महासचिव को फोन किया, सूरजमणि भट्ट को, क्या ये आपके सभा के जो है सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं? कहता हाँ जी। मैंने कहा रिजाइन दिया इन्होंने? कहता नहीं, हमारा कानून नहीं कहता जी रिजाइन देने का। आदमी यहाँ पर कोई भी सदस्य तब अपना भर सकता है फॉर्म, नामांकन पत्र तब भर सकता है, वो किसी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के नया गांव के किसी गढ़वाल सभा के का सदस्य न हो, पदाधिकारी न हो, या बीजेपी, कांग्रेस इत्यादि जो राजनीतिक दल हैं उनका पदाधिकारी न हो, कोई सदस्य न हो, वहाँ उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। मैंने उनको फोन किया जी, उसके बावजूद भी चुनाव अधिकारियों ने उनको, वो कहते जी नहीं हो सकता है, बैकडेट में वो जो है रिजाइन लेके आ गए यहाँ पर। मैंने उस पर, आप उस नामांकन पत्र को खोलिए, उसमें मैंने साफ लिखा हुआ है कि आप गढ़वाल सभा नया गांव के पदाधिकारी हैं, आप नहीं कर सकते। हमारे चुनाव अधिकारियों ने तब भी उनको दे दिया, हमने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, दे दिया तो दे दिया, बैक डेट में लिया वो करके। मेरे पास उसकी क्लिप पड़ी हुई है सूरजमणि भट्ट जी की, आप पूछिए सूरजमणि जी को, फोन कीजिए आप। मैंने फोन किया उनको, तो क्या उस समय नहीं हो सकता था इनके लिए नियम? हमें कोई ऐतराज नहीं, जो मर्जी करे, मैंने किसी पद पे नहीं आना है, किसी संस्था का चुनाव नहीं लड़ना। मैं आज भी किसी के प्रचार में नहीं जा रहा हूँ, ना संघ ग्रुप में जा रहा हूँ, ना त्रिशूल में जा रहा हूँ, ना गाई में जा रहा हूँ। मैं गढ़वाल सभा का कार्यवाहक सचिव हूँ। जिस दिन यहाँ का रिजल्ट आ जाएगा मैं अपने घर बैठ जाऊँगा। 2024 से 2027 तक की जो लिस्ट है, जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को इस बार अलग क्यों किया गया? मैम बिल्कुल नहीं अलग किया गया। जो संविधान में, हमारे जो गढ़वाल सभा का जो संविधान है आपके सामने पड़ा हुआ, इसी के अनुसार किया। बल्कि मैं, इन लोगों ने गलत किया हुआ था, जो 2014 में संशोधित हो रखा है, ये 2014 में संशोधित, इसी के अनुसार हमने कार्य किया, इससे बाहर किया ही नहीं। जिसको कोई जरूरत है, कुछ कोई प्रश्न उठता, वो आइए मेरे पास आइए, मैं यहाँ पर बैठा होता हूँ, मेरे से प्रश्न पूछिए। अगर इससे अंदर, इसके अंतर्गत है, शहरी क्षेत्र से अंतर्गत है, तो अगर वो कटी हुई है फिर वो बात कर सकता है। हमने ग्रामीण क्षेत्र की वोटें काटी और शहरी क्षेत्र की नहीं काटी, बिल्कुल नहीं काटी। ये तो सरासर झूठा आरोप है। ये वही लोग हैं जो विजय रावत को कोर्ट में ले गए थे। हम रोज कोर्ट में जाते थे, BS बिष्ट हो गया, कुंदनलाल उनियाल हो गया, हम पे जो कोर्ट केस किया इन लोगों ने करवाया जी। ये वही लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं और जगह जगह भाषण देते हैं, ये कोर्ट में गए, यहाँ गए। इन्होंने सभा 9 साल तक रखी, कोर्ट केस इन लोगों ने किया। ये वो लोग हैं, मैं समाज को बताना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया, आज अभियोग हम पे लगा रहे हैं। 2024 की लिस्ट में जो लोग आज वोट डालना चाहते हैं पर उनका नाम नहीं है, किसके कहने पर वो काट दिए गए थे? किसी के कहने पर कोई नहीं काटा गया, जो कानून में है वही काटा गया। जो हमारा संविधान बना हुआ इसी के अनुसार जो है वोटें रखी गई हैं। हाँ, अगर वो चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनकी वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, हम अपनी गलती मानेंगे, उनको वोट डालने देंगे, मैं साइन करके दूंगा उनको कि आप वोट डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे अधिकार है बोलने का। उस दिन जो है वोट डालने का, आप वोट डाल सकते हैं।
मैं बोलूंगा उनको आप डालो, पर वो शहरी क्षेत्र के लोग होने चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं होने चाहिए। आप इसको पढ़िए, इसमें लिखा हुआ, आपको भी हमने शायद कानून की कॉपी अभी पढ़वाई कि शहरी क्षेत्र होगा, आपके सामने पढ़ा हुआ, आप पढ़िए इसको, इसमें लिखा हुआ शहरी क्षेत्र होगा। शहरी क्षेत्र के लोगों को मेरे पिताजी भी मना नहीं कर सकते वोट डालने के लिए। अब इससे ज्यादा क्या कहना है जी। जब 3 साल के लिए कार्यकारिणी सभा होती है तो ये 9 साल के बाद, अभी 9 साल का समय हो गया, जैसे 3-3 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, ये 9 साल के बाद क्यों हुए इस बार? अभी मैंने आपको इससे पहले क्या कहा था, ये वही लोग हैं जो है निष्कासित महासचिव को कोर्ट दे गए थे। हमारे कार्यकारिणी ने, पदाधिकारियों ने महासचिव को निष्कासित नहीं किया था, कार्यकारिणी ने किया था। ये वही लोग हैं, उसको कोर्ट दे गए। इन्होंने सोचा कि उस समय जो हम इसको कोर्ट दे जाएंगे, इनके जो है 2 दिन में कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। इनको ये पता ही नहीं था कोर्ट का डिसीजन इतने सालों साल लगते हैं कोर्ट का डिसीजन निकलने में। हम यहाँ दोबारा जो है आकर के बैठ जाएंगे। इनकी गलती से ये 9 साल चला। ये वही लोग हैं, मेरे से मिलिए, मुझे रोज कोर्ट में मिलते थे। ये गुंदरलाल मुनियाल जी, BS बिष्ट जी, बोगना जी, ये सारे विजय रावत के साथ कोर्ट में बैठे होते थे। ये वो लोग हैं, इसलिए चला ये 9 साल। 9 साल चला, वो भी हमने अपने वकील से कहा, हाथ जोड़े जी कि इसको जो है केस को खत्म करो, पर केस हमारे पक्ष में आया। पहले भी हमारे पक्ष में आया था, विजय रावत ने ऊपरी कोर्ट में फिर डाल दिया केस। इन्हीं के कहने पर विजय रावत को कहीं डर था कि ये हम पे मानहानि का दावा न करें। केस हम 2 बार जीते, मानहानि। हमने विजय रावत को पहले ही कह दिया था, भाई हम तेरे पर कोई मानहानि का दावा नहीं करेंगे, पर उसको कहता लिखित रूप में दे। हम लिखित रूप में नहीं दे सकते। कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा जी आप लिख के दो। हमने कहा जी हम जुबान देते हैं आपको कि हम इस पे कोर्ट केस नहीं करेंगे, हम मानहानि का दावा नहीं करेंगे। तब जाकर ये कोर्ट केस खत्म हुआ। ये इन लोगों ने चलाया जी 9 साल केस, हमने नहीं चलाया, इन लोगों ने चलाया। हाँ जी बोलिए। निष्कासित होने वाला जो सदस्य है वो किस टीम का था? क्या निकलने के बाद जब जनरल हाउस में फैसला लिया गया तो वो क्या फैसला था? आपकी जो आप बता रहे हैं कि इस टीम से निष्कासित कर दिया गया, तो सदस्य जो है, जो हमारा ग्रुप था, उससे उसने चुनाव लड़ा था। सभा के विरोध उसने काम किया है। सभा के विरोध जब काम करता है तो कार्यकारिणी उसको जनरल हाउस तक निष्कासित कर लेती है, पर उसने जनरल हाउस होने नहीं दिया जी। उससे पहले वो कोर्ट चले, जब केस जो है कोर्ट में चले जाता है, जनरल हाउस क्या करे? जनरल हाउस इस गढ़वाल सभा से बड़ा है वो कोर्ट, जहाँ जज बैठते हैं, वो बड़ा कोर्ट है। गढ़वाल सभा कोई कोर्ट तो नहीं है जो डिसीजन दे दे। गढ़वाल सभा को अधिकार है सिर्फ निष्कासित करने का। निष्कासित किया उसको जनरल हाउस तक, और उससे पहले वो कोर्ट चले गया जी। ग्रुप का चाहे हमारा हो, किसी का भी, कोर्ट जाना क्या है? मैं तो कहता हूं जी जो भविष्य में कोर्ट जाए उसको हमेशा के लिए निष्कासित करो। ये वही लोग थे जो उसको कोर्ट देंगे। और आज प्रश्न पूछवा रहे, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं जी इन्होंने 9 साल तक किया। आज ये 2 भाई थे, जो त्रिशूल ग्रुप और गाय ग्रुप है, पहले ये धनुष ग्रुप होता था, ये उसको कोर्ट ले जाने वाले ये दोनों थे। आज इनका क्या हुआ? धर्मपाल ने सोचा मैं प्रधान बनूंगा, मैं प्रधान के लिए उठ। अभी सुभाष शर्मा जी मेरे पास आए थे, वो मैंने कहा जी आपको 2 ग्रुप बनाने की क्या जरूरत थी, एक ही ग्रुप बना देते। कहते जी धर्मपाल नहीं माना, गुंदरलाल मुनियाल नहीं माना। इन्होंने क्या प्रधान पद के लिए दोनों ने क्या किया कि मैं प्रधान बनूं, मैं 2 ग्रुप कर लिए। दोनों ने 2 ग्रुप कर लिए। अब जो है, अब ये कह रहे जी ये 9 साल तक बैठे हुए। कल तो आप जैसे एक बाप के 2 बेटे हैं, बाप ने कर्जा ले लिया, अब वो कर्जा देने के लिए किसका देगा? बाप अगर मर गया या बाप असहाय हो गया, कर्जा कौन देगा? दोनों बेटे देंगे ना, दोनों बेटे कर्जा देंगे। ये वो 2 बेटे हैं, ये धनुष के 2 बेटे हैं, त्रिशूल और गाय। ये वो 2 लोग हैं, इनका काम, इनकी वजह से हमारी सभा जो है 9 साल तक चली। इन्होंने कोर्ट केस किया। हम 3 साल के बाद कभी कुर्सी में नहीं बैठे, 3 साल के बाद कभी कुर्सी में नहीं बैठे। हमने 3 साल के बाद कोई डिसीजन खुद नहीं लिया, हमने कार्यकारिणी के ऊपर डाला। ये कुर्सियां जो आई हुई हैं नहीं आई हुई, ये कार्यकारिणी के माध्यम से खरीदी हमने, अपना कोई डिसीजन नहीं था हमारा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट केस लंबा चलाया। मैं बार बार कह रहा हूँ जी, ये दोनों ग्रुप एक ही हैं। आज तो प्रधान पद के लिए पता नहीं इस प्रधान में क्या रखा हुआ है, प्रधान पद के लिए दोनों आ गए कि मैं प्रधान के लिए अपने ग्रुप के 2 भाग इन्होंने कर लिए हैं। अरुण जी, ये जो महासचिव 2017 से निष्कासित होने के बाद क्या सेक्रेटरी ही सभी खर्चे हैं, जो वेरवे हैं, वो कौन रखता है? क्या कैसे देखते हैं इसको? मैं महासचिव की बात नहीं कर रहा, मैं सचिव की बात कर रहा हूँ। सचिव का काम है सिर्फ कागजी कार्रवाई करना, महासचिव की अनुपस्थिति में महासचिव का काम करना ये सचिव का है। पर क्या था कि मेरे खर्चे में मैं साइन करता था कि सिर्फ किसमें, जो रजिस्टर होते थे, रजिस्टरों में, ठीक है जी। हाँ, मेरे सामने खर्चे पास होते कार्यकारिणी पास करती थी, हम नहीं करते, पदाधिकारी नहीं करते। जब कार्यकारिणी ने खर्चे पास किए तब मैं साइन करता था। मेरे किसी चेकबुक में साइन नहीं है, कहीं पे नहीं है। मैं एक जगह नहीं, 2-2, 3-3 जगहों का महासचिव हूँ, पर कहीं भी मैंने बैंक अकाउंट में अपने साइन नहीं रखे हुए।
मैंने अगर साइन करने हैं तो मैं आपका बैंक आपका सचिव नहीं हूँ, मैं कहीं भी, चाहे गढ़वाल सभा में भी है, यहाँ मेरे कोई साइन नहीं है। पर मेरी देख रेख मेरे सामने ये खर्चे जो है पास हुए, कार्यकारिणी ने किए, पदाधिकारियों ने नहीं किए। 1 रुपया भी खर्चा किया है सभा ने, वो कार्यकारिणी को पूछ के किया है। ये तो झूठा भी हो गया, ये तो आज बोलेंगे 5 करोड़ खा लिए, 3 करोड़ खा लिए। जिस दिन इन्होंने हमें सत्ता सौंपी थी, इन्होंने कहा जी तुम्हारे अकाउंट हम तुमको 3 लाख रुपये दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपये थे वहाँ पड़े हुए जी। ये वो लोग हैं, रोज दारू पीते थे यहाँ ये। अब इनको मिर्ची क्या लगी कि मेरे आने के बाद, मैं एक ब्राह्मण आदमी हूं, यहाँ दारू बीड़ी सिगरेट सब बंद करवाया मैंने। ये मिर्ची लगी इनको कि भाई हम आते थे, हम दारू पीते थे, आज इन्होंने बंद करवा दिया। ये प्रॉब्लम है इनको। खर्चे देखो जी, हमारे जो वित्त सचिव थे कंडारी जी, उनको आके मिलो, एक एक बोचर उन्होंने भरा हुआ है, एक नकली काम नहीं किया हुआ। कंडारी ने टेबल बजा के बात की जनरल हाउस में, किसी को कोई प्रॉब्लम है आए मेरे को मिले, मैं एक एक खर्चा का हिसाब दूंगा। खर्चा का एक एक हिसाब है। इन्होंने जो है कभी ऑडिट नहीं करवाया था। 2014 से पहले गढ़वाल सभा का कभी ऑडिट ही नहीं था। ऑडिट हम लोगों ने करवाया गढ़वाल सभा का, इन लोगों ने करवाया नहीं। ये तो बस खर्चा जो है आया राम गया राम वैसे ही करते रहे खर्चा जी। किसी को कहा हम तुम्हारी मदद करेंगे, 1 लाख रुपए देंगे, या कोई मर गया उसके लिए मदद दिया, किसी को नहीं जी। सिर्फ चिट्ठियां दी, सांत्वना दी इन्होंने, खर्चा किसी को नहीं दिया हुआ। हमने जिसको कहा उसकी मदद की। आज नया गढ़वाल सभा हमारे साथ नहीं है शायद, उन्होंने भवन बनाया, वहाँ जमीन ली, हमने उसको 50,000 वो दिया, भाई आप खरीदो। बाकी जो है 2-2.5 लाख का कर्जा दिया जो उन्होंने वापस दिया हमें। हमने क्या नहीं किया गढ़वाल सभा में, 106 नंबर कमरा उसको बढ़िया VIP बनाया, 103 नंबर कमरा है, जनरेटर लगाया हमने गढ़वाल सभा में। इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं लगाया? मैं एक प्रपोज लाया था कि गढ़वाल सभा में कोई मुझे मिला कि सभा में एक लिफ्ट लगाना चाहता हूँ जी, पर हमारे कार्यकारिणी में वो पास नहीं हुआ। जब पास नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं उसको? काम हमने किए, 9 सालों में वो काम किए, इन्होंने कभी नहीं किए वो काम। ये बोलने की बात है 3 करोड़ खा लिए, 4 करोड़ खा लिए, ठीक है। ये आज हमने ऑडिट किया हुआ, इसलिए इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया होगा, हम तो नहीं उठा रहे इस बात को। तो ये थे हमारे साथ गढ़वाल सभा के कार्यवाहक सचिव अरुण जी, जिन्होंने हमें बताया कि ये जो वोट्स को लेके आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो नाम काटे गए हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों वालों के काटे गए हैं। जो शहरवासी हैं, शहर क्षेत्र के लोग हैं, वो अपने वोट डाल सकते हैं। जिन लोगों के नाम काट भी दिए गए हैं तो अरुण जी ने बताया है कि वो वोट डाल सकते हैं, उसके लिए वो खुद अपने साइन करके देंगे। तो आपकी इस पे क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़, मैं राखी।